हेलो एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस महीने में वेलकम करता हूं। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपका प्रेसिडेंट का एंड गवर्नर का। अगर आप सीडीएस 2 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि आपका नवंबर में 8 नवंबर को होने वाला है, तो आज से नेक्स्ट जो भी वीडियोस आएंगे वो बस आपके सीडीएस के एग्जाम ओरिएंटेड ही होंगे, जिसमें आप मैक्सिमम क्वेश्चन को अपने जीके कवर कर पाओगे। क्योंकि जो जीके है ना सीडीएस एग्जाम का, वही सबसे ज्यादा दुख देता है एस्पिरेंट्स को, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स लेके आने हैं और वो भी अच्छे से मार्क्स नहीं आते हैं। तो इस टॉपिक पे प्रेसिडेंट एंड गवर्नर से आपके लगभग 5 क्वेश्चन कहीं ना कहीं से फिक्स देखने को मिलेंगे। तो सोचो, अगर आपके 24 में से 5 क्वेश्चन हो भी जाते हैं तो आपका कितना बड़ा बोझ जो है वो हल्का हो जाएगा। केवल इन दो टॉपिक से आप प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं, इस पर टॉपिक को शॉर्ट में कवर करूंगा और दिखाऊंगा कि जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है जो कि आपको प्रेसिडेंट गवर्नर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाएगा। तो देखिए, जो पहली चीज है, मैंने प्रेसिडेंट और आपके गवर्नर के कुछ क्वालिटीज एकदम सिमिलर होती हैं, उनको अलग अलग मार्क कर लिया है और उनको उसी हिसाब से डील करेंगे। देखो, पहली चीज, जब भी प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को साथ में पढ़ने का मतलब ये था कि ये दोनों पार्ट जो हैं ये कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं, क्योंकि इनके बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं। अगर आर्टिकल की बात करें, पार्ट की बात करें, तो जो प्रेसिडेंट होता है ये कंट्री के हेड होते हैं और ये स्टेट के हेड हो गए। ये आपके यूनियन के पार्ट 5 में आते हैं और ये आपके पार्ट 6 में आते हैं। अगर मैं आपके आर्टिकल की बात करूं तो प्रेसिडेंट को आर्टिकल 52 कवर करता है एंड सेम गवर्नर को आर्टिकल 153 कवर करता है। कैसे याद रहेगा? प्रेसिडेंट के लिए अगर 52 है, 52 प्लस 1 करके यहाँ पे 1 कर दिया तो 153। आप इसको 153 की तरह याद करना, ये भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई प्रेसिडेंट और गवर्नर साहिल ने बताया था कि कॉमन है। तो 52 प्लस 1 कर दो 53 हो जाएगा, इसी 1 को यहाँ कर दो तो 153 हो गया। इस तरीके से करके इसको रट लेना आप, ठीक है। आगे की बात करेंगे इलेक्शन मेथड की। प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए कोई इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता, इसके लिए इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जिसमें कि दोनों ही सभाएं, जो आपके लोकसभा है जो राज्यसभा है, उसके केवल इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी, देखो मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ, ध्यान से इस चीज को नोट डाउन करना और डिटेल में तो हम पढ़ ही लेंगे। यहाँ पर देखो, प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में पहली चीज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है। इसके अलावा दूसरे कौन से होंगे? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ आपके एलए, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके अलावा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड पुदुचेरी। ये आपके प्रेसिडेंट की इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। अगर गवर्नर की बात करें तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट होते हैं। अगर हम अब टेन्योर की बात करते हैं कि प्रेसिडेंट कोई कितने टाइम के लिए बन सकता है, तो जो टर्म है वो 5 इयर्स का है और ये जितनी बार चाहे उतनी बार हमारे यहाँ कंट्री में प्रेसिडेंट बन सकते हैं। गवर्नर के लिए ये है कि कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, ये अंडर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट काम करते हैं और इनके रिमूवल के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है। अब बात करेंगे हम क्वालिफिकेशन की। दोनों के लिए क्वालिफिकेशन इंडियन सिटीजन होना चाहिए। क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट का एंड गवर्नर का बिल्कुल एक जैसे तो कॉमन होगा, तो मैं दिखा दूं यहाँ पे, देखो क्वालिफिकेशन दोनों आपके इंडियन सिटीजन होने चाहिए और किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में मतलब इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, कि कोई भी उन पे कोई चार्जेस या केस नहीं होना चाहिए। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये होगी कि दोनों कोई भी लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए। और जो एज क्वालिफिकेशन है वो कितनी ईयर्स है? यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? 35 ईयर्स। तो ये दोनों के लिए, प्रेसिडेंट के लिए एंड गवर्नर के लिए, आप दोनों के लिए क्या करोगे? कॉमन रख के चलोगे। आगे बढ़ते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, अब हम पावर्स की बात करें, क्योंकि पावर्स को लेके एक ना एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है। यहाँ पे एक और पॉइंट रह जाता है जो कि आपको शायद दिख रहा होगा, शुड क्वालिफाई फॉर लोकसभा मतलब कि जो प्रेसिडेंट है जो उनके अपॉइंटमेंट में आता है कि लोकसभा के लिए क्वालिफाई होनी चाहिए। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। एक और पार्ट आएगा कि उनकी क्वालिफिकेशन में कि शुड क्वालिफाई फॉर आपके लोकसभा के लिए जो प्रेसिडेंट है वो क्वालिफाई होना चाहिए। अब लोकसभा के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, इसको आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जिसको आप कोर्स में देख सकते हो। शुड नॉट बी बिलोंगिंग टू द स्टेट। और जो आपके गवर्नर है वो जैसे गुजरात के गवर्नर गुजरात के नहीं हो सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से होगा। अब आगे बढ़ेंगे, पावर्स के बारे में बात करें। अगर हम केवल पावर्स की बात करेंगे तो पावर्स में एग्जीक्यूटिव पावर्स में अपॉइंट करने के लिए हमारे प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। स्कैग को अपॉइंट करते हैं, CEC दैट इज
चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनको अपॉइंट करता है, यूपीएससी के मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं, फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करते हैं, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, इन दोनों को अपॉइंट करते हैं। आपके नेशनल कमीशन ऑफ अदर बैकवर्ड कास्ट, इनको भी अपॉइंट करते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल के और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटीज, इनके जो भी हैंडलर है उनको अपॉइंट करते हैं। अगर गवर्नर के अपॉइंटमेंट की बात करें तो गवर्नर सीएम एंड अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। ट्राइबल मिनिस्टर, इसमें केवल 4 स्टेट आएंगे, ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ आएगा, झारखंड आएगा, एमपी आएगा, उड़ीसा आएगा। ट्राइबल मिनिस्टर ऑफ ओनली दीज 4 स्टेट, इनको ही अपॉइंट करते हैं। एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करते हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं एंड स्टेट पीएससी, जैसे यहाँ पे यूपीएससी हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वैसे स्टेट पीएससी का मतलब होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको भी अपॉइंट करते हैं। तो ये इनके एग्जीक्यूटिव पावर्स में आते हैं। इस पे काफी क्वेश्चन बन जाते हैं पावर को लेके। आपको जो मैच वाले आंसर होते हैं कि प्रेसिडेंट के बारे में ऐसे क्वेश्चन आता है आपका कि प्रेसिडेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से पॉइंट सही हैं। सो ही इलेक्टेड कैग, ही अपॉइंटेड सीईसी, ही अपॉइंटेड यूपीएससी, और बोल देंगे एसपीएससी। तो आपको बोलना पड़ेगा नहीं 1 2 3 3 2 1 जो है ऐसे नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई प्रेसिडेंट, इसको मैं साफ कर दे रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, इसको नोट डाउन कर लेना। अब आगे बात करेंगे नेक्स्ट की। सो नेक्स्ट जो चीज है वो है आपका जुडिशियल और लेजिस्लेटिव। यहां पे एक पॉइंट और आएगा कि जो नॉमिनेशन मेंबर, जैसे कि लेजिस्लेटिव में 12 मेंबर राज्यसभा में जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, 12 मेंबर सेम, तो गवर्नर भी कम नहीं है। गवर्नर यहाँ पे 1/6 मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये कौन गवर्नर अपॉइंट करते हैं। 2 मेंबर्स ऑफ लोकसभा आपके प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और 1 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आपके एंग्लो इंडियन, मतलब ये दोनों, ये आपको गवर्नर अपॉइंट करते हैं और ये दोनों एंग्लो इंडियन होता है। बहुत टाइम ऐसा होता है कभी कभी कि कोई पर्टिकुलर इस पोस्ट के लिए कोई इंसान नहीं बचता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो 2 मेंबर्स लोकसभा में एंड 1 मेंबर आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में, यहाँ प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा, यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट करेगा, बट दोनों ही एंग्लो इंडियन होंगे। अपॉइंटमेंट आप ध्यान रखोगे 12 मेंबर राज्यसभा में, और ये कौन कौन सी फील्ड से आते हैं। ये राज्यसभा, आप बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, आप देखते होंगे कि जो शायद एक्टर्स होते हैं या फिर कोई भारत रत्न अवार्डी हो गए, तो कभी कभी वो मेंबर होते हैं राज्यसभा के, तो ये कौन कौन से फील्ड में आती है आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इन केस अगर आप CDS 1 2021 के लिए एलिजिबल हो तो उसके बैचेस लाइव हैं, आप सेम कोर्स को फॉलो करके CDS 2 के लिए प्रिपेयर कर सकते हो और CDS 1 के लिए भी, मतलब साइमल्टेनियसली अगर आपको केवल पॉलिटी भी पढ़नी हो तो आप वहां से देख सकते हो। बात करूंगा मैं जुडिशियल की। उनके पास कुछ फॉलोइंग पावर होते हैं, और ये आपके प्रेसिडेंट के एंड गवर्नर के बिल्कुल कॉमन इसमें आता है, पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रिमिट एंड कम्यूट। अब देखो, इसमें प्रेसिडेंट के पास 2 एडिशनल पावर्स है। पहली मिलिट्री पावर्स, जो कि आपका कोर्ट मार्शल होता है, और दूसरा किसी को मृत्युदान मतलब क्षमादान करने का जो डेथ सेंटेंस होता है, ये गवर्नर पे लागू नहीं होता है। ये सारी चीजें तो आएंगी, पार्डन, रिप्राइव, ये सारी चीजें प्रेसिडेंट की तरह सेम टू सेम आएंगी, बट गवर्नर पे लागू नहीं होंगी। हमने स्टार्टिंग स्लाइड में एक बात पढ़ी थी, मैं आपको दिखाता हूं कि कौन से आर्टिकल में जो है वो आता है, प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में आपके आते हैं। तो देखो, जैसे कि ये स्लाइड में हमने बात की थी, इसी तरह प्रेसिडेंट की कुछ और भी फैसिलिटीज हैं। इनका इंपीचमेंट किस में आएगा, इनके इलेक्शन किस में आएगा, सेम विद द गवर्नर। तो अगर ये आपको थोड़ा और डिटेल में जानना है, सो आई विल सजेस्ट कि जो हमारा डिफेंस मेनिया प्ले स्टोर पे कोर्स है, जो कि हम आप प्ले स्टोर पे हमारा ऐप डाउनलोड करके डिफेंस मेनिया ऐप, जैसे कि आपको दिखा सेम लोगो आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आप इस पर्टिकुलर कोर्स में डिटेल में पढ़ सकते हैं। डिटेल का मतलब कि आपको ध्यान रहेगा कि ये कोर्स आपके CDS 220 को भी कवर करता है, यही कोर्स आपके CDS 1 2021 को भी कवर करता है, एंड सेम आपके FCAT 1 2021 को भी कवर करता है। मतलब ये पर्टिकुलर 999 का हमारा कॉम्बिनेशन कोर्स है डिफेंस मेनिया का, जो कि आपके इन तीनों एग्जाम को कवर करेगा। और बात करूं मैं आपके केवल CDS की, इनकेस अगर आप FCAT के एलिजिबल नहीं हो, आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं करते, तो ये हमारा कोर्स 800 का है, जो कि CDS 220 को एंड CDS 121 को कवर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हो कि ऐसी सीरीज में और भी लेके आऊं, सो प्लीज यू मस्ट फॉलो डिफेंस मेनिया, और आप प्लीज सब्सक्राइब कर लो। रोड टू 50K हमारा अभी भी अधूरा है, सो मेक श्योर कि ये जल्दी कंप्लीट हो जाए और हम सेलिब्रेट करें। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।